मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन पीपल में भूत रहते इस बहाने उसको कोई नहीं जाए, कोई नहीं काटे, एक अच्छी बात है। पीपल में नहीं, भूत तो सारे पहले आकाश में रहा करते थे, तो आजकल तो आदमी के रूप में ही पैदा हो गए हैं। अब तो भूतों को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको आसपास में मिल जाएंगी। वैसे मेरे पास में देवात्मा ही बैठी है, भूत नहीं है। मैं अगली बात आपसे कहना चाहता हूं, हमने कहा पीपल को नहीं काटना, उसमें भूत रहते हैं, इस बहाने से लोग ना काटें, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा कह दिया गया। तुलसी को देवता कहा। मैंने देखा हमारे भारत के अधिकांश प्रांतों में, अभी मैं पीछे गोवा गया, हर घर के सामने तुलसी का मंदिर है। दक्षिण में तुलसी की बहुत पूजा करते हैं लोग, नेपाल में तुलसी का मंदिर बनाते हैं लोग, बिहार में भी तुलसी की बहुत पूजा करते हैं लोग। अरे यहां की तो बात छोड़ो, यहां से जो मॉरिशस गए लोग, उन्होंने भी हर अपने आंगन के सामने, अपने घर के सामने तुलसी लगाई हुई है। यहां से जाने के बाद भी अपनी संस्कृति को नहीं भूले। विदेशों में लोग तुलसी को पूजते हैं। आज हम अपनी संस्कृति को, अपनी प्रकृति को भूलते जा रहे हैं। मैं कह रहा था हमारे पूर्वजों ने पेड़ लगाए तो आज हम सुरक्षित हैं। अपने पूर्वजों के लगाए हुए पेड़ों के हम फल खा रहे हैं। आज हमको मुजफ्फरपुर की लीची जो है बहुत सुहानी लगती है। हम प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को यहां से अपने लीची और आम भेजते हैं। हम आज ये रसदार फल खाते हैं, जायकेदार फल खाते हैं, किसकी बदौलत? आज ये पेड़ जो हमारे बुजुर्गों ने लगाए, उनके फल हम खा रहे हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ लगा रहा था आम के, उसका नन्हा सा पोता गया वहां उसके पास, बोले दादा क्या कर रहा है? बोले आम का पेड़ लगा रहा हूं। बोले दादा तेरी उम्र तो 5-10 साल बची है, तो ये आम खाएगा कहां? बोले बेटा ये जो पास का बगीचा है ये मैंने नहीं लगाया था, मैंने इसके फल खाए। मैंने सोचा मैं भी कुछ ऐसे पेड़ लगा के जाऊं जिससे आने वाले लोग फल खा सके। हमारी ये जरूरत है कि आज जो हम भोग रहे हैं, आज जो भी हमें मिला है अपने पूर्वजों के तपत्याग और बलिदान से मिला है। आजादी भी मिली है तो ये ऐसे नहीं मिली, इसके लिए 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संघर्ष किया, पराक्रम किया। उनके अभिक्रम का परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र भारत में सांसें ले रहे हैं। हमें जो कुछ मिला है, जैसा भी मिला है, वो अपने पूर्वजों के पुरुषार्थ से मिला है। लेकिन जैसा आगे हम भारत छोड़ करके जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां शायद हम पर गर्व ना करें। गंदगी से भरा हुआ भारत, प्रकृति को जहां पर तहस नहस कर दिया गया है, चारों ओर भ्रष्टाचार, पाप, अनाचार, क्या ऐसा भारत हम दे करके जाएं? अरे अच्छा करके जाएं। हमारी जिंदगी कितनी दिन की? सुबह कह रहे थे हमारे राज्य साहब, बोले बाबा जी 10, 20, 30 साल और जीना है। कुछ ऐसा हम करके जाना चाहते हैं जिससे आने वाले लोग याद तो करें कोई इंसान था जो अच्छा काम करके गया। बाकी सबका जीवन नाशवान है, कोई अमर नहीं रहने वाला। लेकिन वो लोग अमर हो जाते हैं जो यशस्वी काम करके जाते हैं, क्योंकि आदमी का जिस्म मरता है लेकिन उस आदमी का चरित्र, उस आदमी की दी हुई सेवाएं, उस आदमी के किए हुए कार्य, उन कार्यों से ही आदमी अमर होता है। जिस्म तो सबका खत्म हुआ है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गोविंद सिंह। भाई बहनों, हमको कुछ ऐसा करके जाना है जिससे आने वाली पीढ़ियां हम पर फक्र, गर्व कर सके। और हमारी आयु कितनी? हमारी आयु योग करेंगे तो 100, ज्यादा से ज्यादा 150 साल, 200 साल। मैंने 100 साल भी बोला है तो बहुतों के चेहरे खुले उठे। 100 साल बिना बीमारी के। हाँ, ये ब्लड प्रेशर के साथ गोलियों के सहारे नहीं, आजकल गोलियां ज्यादा खा रहे हैं हम। बीमारियों के साथ आयु नहीं चाहिए हमको, बिना बीमारी के स्वस्थ आयु, दीर्घ आयु, पूर्ण आयु हम प्राप्त करें। मैं तो सोचता हूं एक आदमी को डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में, उसको तैयार करने में हमें बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत खर्चा करना पड़ता है। और जब वो तैयार होता है तो आजकल तो 60 साल में तो रिटायर हो जाता है। और उसके बाद में हमारी जो सारी की हुई तैयारियां वो बेकार हो जाती है। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट, एक महापुरुष पैदा होता है, उसके लिए बहुत सारी शक्ति लगती है हमारी, और उसके बाद वो बीमारियों से मर जाता है। आज हम आंवला लगा के आए। अभी वृक्ष भी ऐसे लगाओ
जो ऑक्सीजन और छाया के साथ, देखो दो चीजें तो सबको मिलती हैं, ऑक्सीजन और छाया, और पेड़ के सूखने के बाद लकड़ी। ऑक्सीजन, छाया और लकड़ी के अलावा हम ऐसे भी वृक्ष लगाएं जो फल दें, जिनके फूल काम आए, जिनके फल काम आए, जिनके बीज काम आए। जैसे हमने नीम लगाया तो नीम की निमोली, वो फल भी काम आएगा, उसका बीज काम आता है उसका, वृक्ष भी, वो छाया भी अच्छी देता है। देखो मैं तो मानता हूं ऐसा कि शायद ऑक्सीजन भी एक जैसा नहीं होता है। तुलसी से जो ऑक्सीजन मिलता है, पीपल से जो ऑक्सीजन मिलता है, वो ज्यादा पोटेंशियल होता है। पानी एक जैसा नहीं होता, ऑक्सीजन भी सब एक जैसी नहीं होती, उसके साथ और कुछ तत्व शायद मिश्रित होते हैं, अभी विज्ञान के द्वारा प्रमाणित नहीं हुआ है। शायद हम तुलसी से जो आने वाली ऑक्सीजन लें तो हमारे शरीर में कैंसर जैसा रोग नहीं हो सकता। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि ऐसे वृक्ष लगाएं जिनकी ऑक्सीजन भी ज्यादा उपयोगी है, जैसे तुलसी, ये तो पौधे की बात हुई, जैसे पीपल, अब जैसे अर्जुन, अब अर्जुन से आने वाली ऑक्सीजन वो हृदय रोगियों के लिए ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि उसकी छाल पीने मात्र से हृदय रोग ठीक होता है। तो कुछ पेड़ों के फल, फूल और उनके बीज ये हमारे लिए बहुत उपयोगी। अब जैसे आंवला है, आंवले का जो फल है ये अमृत फल है। पूरे बिहार में जितना आंवला पैदा होगा सारा आंवला हम खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, और खेत में भी लगाने की जरूरत नहीं, वेस्ट लैंड बहुत है, ऐसी जगह जो बहुत ज्यादा अभी पूरी उपयोग में नहीं आ रही है, सड़क के किनारे क्या काम आती है वो जमीन, उस पर लगाइए ना आंवला, उसके ऊपर लगाइए और फलदार वृक्ष लगाइए, आम आदि लगाइए, पहले लगाए गए थे बहुत। आप ये गिलोय लगाइए, आंवला लगाइए, एलोवेरा अपने घरों में लगाइए, वो तो वृक्षारोपण के तहत नहीं, लेकिन वो जड़ी बूटी की खेती के तहत उसको यहां पर प्रोत्साहन दिया जा सकता है। हरड़े बहेड़ा लगाइए, कम से कम 50-100 करोड़ रुपए अतिरिक्त आमदनी हो सकती है यहाँ के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, खाली इन चीजों के लगाने से। आप एक आंवला लगा दीजिए, उसमें ना आपको बिजली की जरूरत है, ना आपको लाइट की जरूरत, ना उसमें कोई मजदूरों की जरूरत, अपना थोड़ा सा मेहनत करके अपना काम हो जाता है। 3-4-5 वर्षों के बाद में ये बहुत बड़ा फल देने वाला। देखो हम मकान 6 महीने में, 1 साल में बना सकते हैं, गाड़ी जा करके तुरंत शोरूम से अभी ला सकते हैं, साड़ी तुरंत ला सकते हैं, गहने बना करके तुरंत ला सकते हैं, लेकिन पेड़ तुरंत नहीं लगवा सकते। हमने माना कि अच्छे अच्छे मकान बना लिए, अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां बना ली और ये हम बना सकते हैं, लेकिन इस वृक्षारोपण के लिए, इस प्रकृति को संरक्षित करने के लिए हमें 25-50 वर्ष पहले, 100 साल पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। मैंने अधिकारियों को साधुवाद देता हूं, यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आगे की सोची है। कुछ चीजें ऐसी है, अब आप इस साल फसल लगाइए, 6 महीने के बाद आपको इसका जो है, जो आपने फसल बोई है उसका आउटपुट मिल जाएगा, उसका रिजल्ट मिल जाएगा। कोई फसल 4 महीने बाद, कोई फसल 6 महीने बाद, लेकिन वृक्षों का, वृक्ष जो हम लगाते हैं इनका रिजल्ट आएगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, और इन वृक्षों के प्रति ममता आनी चाहिए। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब हमने खुद पेड़ लगाए, नीम का पेड़ लगाया, बड़ का पेड़ लगाया, पीपल का पेड़ लगाया, और हर दिन जाकर के उसको पानी देते थे, हर दिन जाकर के पानी देते थे। एक मन में था वृक्ष लगाने से पुण्य मिलता है। जब मैंने शास्त्र पढ़ा, वेदों को पढ़ा, तो ये सामने आया कि एक पेड़ लगाने से हजारों यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है, एक पेड़ लगाने से। और सरकार पेड़ लगाती है ना, तो उसको सरकारी चीजों को ना हम थोड़ा बहुत श्रद्धा और पवित्रता की दृष्टि से नहीं देखते। सरकारी बिल्डिंग, उसके ऊपर जिसके हाथ में आई कलम लेके अपना नाम लिख देते हैं,